मोहनजोदड़ो 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, चार, जिसे आशुतोष गोवारिकर ने लिखा और निर्देशित किया है। 5, 6, 7 UTV मोशन पिक्चर्स के लिए सिद्धार्थ रॉय कपूर और आशुतोष गोवारिकर प्रोडक्शंस AGPPL के लिए द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और सुनीता गोवारिकर द्वारा निर्मित 8 और इसमें ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े ने अभिनय किया है। ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता 9 और इसके शहर मोहनजोदड़ो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर आधारित एक सिनेमाई प्रस्तुति है। 10 सिंधु घाटी सभ्यता की ऊंचाई पर 2016 ईसा पूर्व में सेट। 11-12 कहानी एक किसान सरमन ऋतिक रोशन की है, जो मोहनजोदारो शहर की यात्रा करता है और एक उच्च दर्जे वाली महिला पूजा हेगड़े से प्यार करता है और फिर किसे शहर के अभिजात वर्ग को चुनौती देनी चाहिए और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए भारी बाधाओं से लड़ना चाहिए। गोवारिकर ने अपनी काल्पनिक कहानी के प्रतिनिधित्व में प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए पुरातत्वविदों के साथ मिलकर काम करते हुए पटकथा पर शोध और विकास करने में 3 साल का समय लिया। 13 फिल्म की शूटिंग भुज और मुंबई में भेड़ाघाट, जबलपुर और ठाणे में संक्षिप्त शेड्यूल के साथ की गई थी। जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए गीतों के साथ स्कोर और साउंड ट्रैक आर रहमान 14 द्वारा रचित हैं। 15 ये फिल्म 12 अगस्त 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 16 मोहनजोदड़ो UTV मोशन पिक्चर्स की आखिरी फिल्म का निर्माण है, क्योंकि 2 डिज्नी रिलीज दंगल और जगगा जासूस 1 जनवरी 2017 को कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त होने से पहले डिज्नी UTV ब्रांड के तहत निर्माता कपूर की अंतिम परियोजनाएं बन गईं। दोनों फिल्मों के गैर हिंदी संस्करणों को फिर भी बैनर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जबकि जगगा जासूस को जुलाई 2017 के मध्य में रिलीज होने से पहले देरी का सामना करना पड़ा। ये फिल्म 2016 ईसा पूर्व में आमरी गांव के एक युवक सरमन ऋतिक रोशन के साथ शुरू होती है, जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। सरमन एक मगरमच्छ को मार देता है जो उसके गांव के मछुआरों को आतंकित कर रहा है और नायक के रूप में उसकी सराहना की जाती है। वह अपने चाचा दुर्जन नीतीश भारद्वाज से पूछता है कि उसे अपने परिवार के सामान का व्यापार करने के लिए मोहनजोदड़ो जाने की अनुमति दे, लेकिन उसके चाचा ने मना कर दिया। सरमन अपने दोस्त होजो उमंग व्यास के साथ रात में शहर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्जन द्वारा पकड़ा जाता है, जो मान जाता है और दोनों दोस्तों को जाने देता है। वह सरमन को एक मुहर देता है जिसमें एक यूनिकॉर्न का शिलालेख होता है, जिसे सरमन अक्सर अपने सपनों में देखता है। ये सुझाव देता है कि वो इसे जीवन या मृत्यु की स्थिति में केवल एक बार उपयोग करता है। मोहनजोदड़ो में पहुंचने पर सरमन को पता चलता है कि शहर पर अत्याचारी सीनेट के प्रमुख महंत कबीर बेदी और उनके दुष्ट बेटे मुंजा अरुणोदय सिंह का शासन है। वो ये भी सीखता है कि वह अपने सपनों में जो गेंडा देखता है वह शहर का प्रतीक है, और ऐसा महसूस करता है जैसे शहर उसके लिए अजीब तरह से परिचित है। जब सरमन व्यापार कर रहा होता है, महम किसानों पर एक अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव करता है ताकि शहर का विकास हो सके, लेकिन सरमन किसानों को करों का विरोध करने के लिए प्रेरित करता है ताकि उनके परिवार भूख से न मरें। सरमन अपने चाचा का तावीज दिखाकर ऊपरी शहर में पहुंच जाता है और मोहनजोदड़ो के प्रधान पुजारी मनीष चौधरी की खूबसूरत बेटी चानी पूजा हेगड़े से मिलता है। सरमन चानी की स्वर्गीय सुंदरता और आकर्षण से मुग्ध हो जाता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। मिलने पर प्रधान पुजारी आश्चर्यजनक रूप से सरमन को पहचानने लगता है। चानी बताती है कि उसकी मंगनी सरमन के दुश्मन मुंजा से जबरन कर दी गई है, जो क्रूर और निर्दयी है।
महम को पता चलता है कि सरमन और चानी एक दूसरे से प्यार करते हैं और यह कि सरमन कर विद्रोह का नेता है और इसलिए वह सरमन को अपने 2 चैंपियन बकर और जोकर से लड़ने की चुनौती देता है। सरमन का प्रस्ताव है कि यदि वह जीत जाता है तो चानी को उसकी सगाई से मुक्त कर दिया जाएगा और महम शर्तों को स्वीकार कर लेता है। बकर और जोकर के साथ सरमन की लड़ाई से पहले की रात प्रधान पुजारी ने उसे बताया कि सुमेरियों के साथ अवैध व्यापार के लिए महम को हड़प्पा से कैसे निकाला गया था। महम ने मोहनजोदड़ो में एक व्यापारी के रूप में प्रवेश किया और शीघ्र ही व्यापार प्रमुख बन गया। महम ने पता लगाया था कि शक्तिशाली सिंधु नदी में विशाल सोने का भंडार है, इसलिए उन्होंने नदी पर एक बांध बनाने और सोने की खान के लिए इसके मार्ग को मोड़ने का फैसला किया। बुद्धिमान सीनेट प्रमुख सृजन शरद केलकर, जो सरमन के पिता होने का खुलासा करते हैं, ने इसका विरोध किया, लेकिन बांध बनाने के लिए महम ने वोट जीता। उसने सृजन को सोने की जमाखोरी के आरोप में फंसाया और गिरफ्तार कराया। चानी के पिता और दुर्जन सरमन के चाचा को महम द्वारा सृजन को धोखा देने के लिए मजबूर किया गया था और दुर्जन को मार दिया गया था। महम ने तब नए सीनेट प्रमुख के रूप में सृजन की जगह ली। अब सरमन पर निर्भर है कि वो दुष्ट महम को हराए और अपने पिता से बदला ले। शहर के बाहर के अखाड़े में सरमन का सामना क्रूर ताजिक पर्वत नरभक्षी बकर और जोखर से होता है। एक क्रूर लड़ाई के बाद वह नरभक्षी में से एक को मार देता है, लेकिन दूसरे को छोड़ देता है और मोहनजोदड़ो के लोग उसके पीछे और भी मजबूत हो जाते हैं। क्रोधित होकर महम ने मुंजा से चानी और पुजारी को खत्म करने का आग्रह किया। मुंजा पुजारी को मार देता है, लेकिन सरमन चानी को बचा लेता है और मुंजा को मार देता है। सरमन खुद को समृद्ध करने और सुमेरियों से हथियारों की तस्करी करने के लिए सिंधु से सोने का उपयोग करने की महम की योजना का पर्दाफाश करता है। सभी प्रमुख अब महम के खिलाफ खड़े हैं। लोग सरमन को नए प्रमुख के रूप में चुनते हैं, लेकिन सरमन का सुझाव है कि मोहनजोदड़ो को लोगों की सरकार की जरूरत है, मुखिया की नहीं। तेज आंधी के आगमन के साथ सरमन को पता चलता है कि बांध टूट जाएगा और सिंधु नदी शहर में बाढ़ आ जाएगी। वह लोगों को नावों को एक साथ जोड़ने और एक तैरता हुआ पुल बनाने के लिए इकट्ठा करता है। वे मोहनजोदड़ो को खाली करके नदी के दूसरी ओर चले जाते हैं। बांध टूट जाता है और शहर के चौक में जंजीर से बंधा महम डूब जाता है। तभी मशहूर मोहनजोदड़ो नहीं रहे। बचे लोग दूसरी नदी में चले जाते हैं, जहां सरमन अपने सपनों के गेंडा को देखता है और गंगा नदी का नाम रखता है।